आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीबॉडी, हम थीम 7 कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स कर रहे हैं एंड ये यूनिट 3 चेंजिंग ट्रेडिशंस का थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड उस टॉपिक का नाम है वॉयेजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन बाय यूरोपियंस। एंड हम इसमें उन कॉजेज़ या फिर उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन फैक्टर्स या फिर जिन कॉजेज़ ने यूरोपियंस को मोटिवेट करा दूर दूर की जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। जो साउथ अमेरिका एंड करीबियन के लोग थे या फिर जो साउथ अमेरिका एंड करीबियन की कम्युनिटीज़ थी जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जैसे एस्टेक्स, इनकाज एट्सेट्रा, उन्हें यूरोपियन लोगों के बारे में तभी पता चला जब यूरोपियन लोग अटलांटिक सी से सेल कर कर इनके लैंड्स पर पहुँचे, मतलब अमेरिका में पहुँचे। जो मैग्नेटिक कंपास था जो नेविगेशन के लिए लोग यूज़ करते हैं एंड जिससे कार्डिनल पॉइंट्स मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस मैग्नेटिक कंपास के बारे में यूरोपियंस को 1380 से पता था, पर उन्होंने ये 15th सेंचुरी से ही यूज़ करना शुरू करा, क्योंकि 15th सेंचुरी में ही यूरोपियंस दूर के देशों को एक्सप्लोर करने के लिए निकले या फिर अननोन एरियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए निकले। 15th सेंचुरी में एक और चीज़ हुई थी, जो यूरोपियन सेलिंग शिप्स थी या फिर जो यूरोपियन जहाज थे उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आ गए थे। अब बड़ी बड़ी शिप्स बनने लगी थी जिसमें बहुत सारा सामान आ सकता था एंड इक्विपमेंट्स भी आ सकते थे या फिर हथियार भी आ सकते थे, जो सेलर्स थे या फिर जो यूरोपियंस थे वो अपने आप को उन हथियारों से डिफेंड कर सकते थे जब कोई एनिमी शिप उन्हें अटैक करे या फिर उन पे हमला करे। इस टाइम पे ट्रैवल लिटरेचर भी बहुत सर्कुलेट होना शुरू हो गया था एंड इस ट्रैवल लिटरेचर ने एंड कॉस्मोलॉजी एंड ज्योग्राफी की बुक्स ने एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया था लोगों के बीच नई एंड अननोन जगहों को एक्सप्लोर करने का। कॉस्मोलॉजी साइंस ऑफ मैपिंग होती है एंड ये दोनों हेवन एंड अर्थ को इंक्लूड करती है एंड ये साइंस ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी से अलग होती है। 1477 में टॉलमी की बुक ज्योग्राफी प्रिंट में अवेलेबल हो गई थी एंड ये 1300 ईयर्स पहले लिखी हुई थी, पर ये जब प्रिंट में अवेलेबल हुई तो ये लोगों के अमोंग बहुत पॉपुलर हो गई या फिर लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो गई एंड उसे यूरोप में बहुत ज़्यादा पढ़ा जा रहा था। इस बुक में टॉलमी कहते हैं कि जो वर्ल्ड के रीजन्स हैं वो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के ऑर्डर में या फिर उनके टर्म्स में अरेंज्ड हैं एंड जब यूरोपियंस ने इन टेक्स्ट को पढ़ा तो उन्हें थोड़ी नॉलेज आई वर्ल्ड के बारे में एंड उन्हें ये समझा कि इस दुनिया में 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। टॉलमी ने ये बताया कि जो वर्ल्ड है वो स्पिरिकल है, पर उन्होंने ओशन की विड्थ या फिर ओशन की चौड़ाई को अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो जो यूरोपियंस थे उन्हें लगा कि ये जो अटलांटिक ओशन है वो बहुत ज़्यादा छोटा है एंड जब वो कोई जर्नी में निकलेंगे या फिर कोई वॉयेज में निकलेंगे वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। सो इसलिए ये बहुत सारे यूरोपियंस इन जर्नीज़ में जाने के लिए तैयार थे एंड अननोन एरियाज़ में जाने के लिए भी तैयार थे। सो जो फ्रेंच एंड पोर्चुगीज़ थे उन्होंने ये 15th सेंचुरी वॉयेजेस ऑफ एक्सप्लोरेशंस को स्टार्ट किया था। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स थे उन्होंने इन जर्नीज़ को फाइनेंस किया था। सो ये जो 15th सेंचुरी के वॉयेजेस थे या फिर 15th सेंचुरी के सफ़र थे उन्हें हिस्टोरियंस ने बहुत टाइम तक वॉयेजेस ऑफ डिस्कवरी बुलाया है, पर बाद के हिस्टोरियंस ने ये बोला था कि ये जो 15th सेंचुरी के सफ़र थे वो पहले सफ़र नहीं थे जो ओल्ड वर्ल्ड के लोगों ने करे थे अननोन एरियाज़ में या अनडिस्कवर्ड एरियाज़ में। ओल्ड वर्ल्ड का मतलब होता है वो एरियाज़ जो 15th सेंचुरी तक डिस्कवर हो गई थी। अरब, चाइनीज़ एंड इंडियंस ने बहुत लंबे लंबे सफ़र करे थे ओशंस में या सागर में एंड पैसिफिक आइलैंड्स के सेलर्स जैसे पॉलिनेशियंस एंड माइक्रोनेशियंस ने भी बहुत सारे सागरों को क्रॉस किया था एंड जो वाइकिंग्स थे नॉर्वे से वो नॉर्थ अमेरिका पहुंच गए थे 11th सेंचुरी में। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो स्पेनिश एंड पोर्चुगीज़ रूलर्स थे वो इतने इंटरेस्टेड क्यों थे इन जर्नीज़ को फंड करने के लिए
एंड इनके 3 टाइप के रीजंस थे. फर्स्ट टाइप ऑफ रीजंस इकोनॉमिक थे, सेकंड टाइप ऑफ रीजंस रिलीजियस थे एंड थर्ड टाइप ऑफ रीजंस पॉलिटिकल थे. एंड पहले हम इकोनॉमिक रीजंस के बारे में बात करेंगे. सो जो यूरोपियन इकोनॉमी थी वो मिड 14th सेंचुरी टू मिड 15th सेंचुरी के बीच डिक्लाइन हो गई थी. प्लाग एंड वॉर भी कॉमन हो गए थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में. एंड इसकी वजह से जो लेबर था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था एंड इसकी वजह से लेबर की डिमांड बढ़ गई थी एंड जो लेबर के वेजेस थे वो भी इंक्रीज़ हो गए थे. ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. एंड इस रीज़न ने इकोनॉमी को बहुत गंदी तरीके से अफेक्ट किया था. जो ट्रेड था वो भी ढीला पड़ गया था एंड गोल्ड एंड सिल्वर की भी कमी हो गई थी जो यूरोपियंस यूज़ करते थे कॉइन्स बनाने के लिए. 14th सेंचुरी के एंड में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी डिक्लाइन हो गया था एंड 1453 के बाद ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया था या उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था. इटालियन मर्चेंट्स ने टर्क्स के साथ ट्रेड करना या फिर बिज़नेस करना कंटिन्यू करा, पर अब उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था उनके साथ ट्रेड करने के लिए. अब हम रिलीजियस रीजंस के बारे में बात करेंगे. सो जो क्रिश्चियन यूरोपियंस थे उन्हें ये न्यू वर्ल्ड्स को डिस्कवर करने में एक पॉसिबिलिटी दिखी कि वो और भी लोगों को क्रिश्चियन बना सकते हैं. मतलब वो अननोन एरिया में इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें वहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी के रिलीजन के बारे में बताना था एंड उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना था. जो क्रूसेड्स थे टर्क्स के अगेंस्ट वो एक रिलीजियस वॉर की तरह स्टार्ट हुए थे एंड इन क्रूसेड्स के बारे में हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था. सो ये जो क्रूसेड्स थे जो रिलीजियस वॉर की तरह स्टार्ट हुए थे उन्होंने इवेंचुअली यूरोप का ट्रेड एशिया से बढ़ा दिया था एंड उन्होंने यूरोप में एशियन प्रोडक्ट्स के लिए एक टेस्ट भी बना दिया था एंड वहाँ यूरोप में इसकी वजह से एशियन प्रोडक्ट्स की डिमांड हो गई थी एंड ये एशियन प्रोडक्ट्स स्पेशली स्पाइसेस थे. अब जो यूरोपियंस थे वो ये सोचने लगे कि ये जो ट्रेड था वो पॉलिटिकल कंट्रोल में लीड कर सकता है. मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो इन रीजन्स में कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश कर सकती हैं क्योंकि इन रीजन्स में वार्मर क्लाइमेट्स थे जहाँ पर एग्रीकल्चर फेवरेबल होगा एंड यूरोपियंस बेनिफिट करेंगे. प्रिंस हेनरी ने जो पोर्चुगल से था उसने एक सफ़र ऑर्गेनाइज करा वेस्ट अफ्रीका जाने के लिए एंड उसने उधर जाकर क्यूटा को अटैक करा या फिर क्यूटा पे हमला करा 1415 में. इसके बाद और भी सफ़र या फिर और भी एक्सपेडिशंस ऑर्गेनाइज हुई पोर्चुगल से अफ्रीका जाने के लिए एंड फिर इवेंचुअली पोर्चुगीज़ ने केप बोजादौर में एक ट्रेडिंग स्टेशन इस्टेब्लिश कर लिया. सो पोर्चुगीज़ ने इसी तरीके से अफ्रीकन्स पर कब्ज़ा कर लिया एंड जो अफ्रीकन्स थे उन्हें ग़ुलाम बना दिया या फिर उन्हें स्लेव्स बना दिया एंड जो अफ्रीका में गोल्ड डस्ट मिलता था उससे वो गोल्ड बनाने लगे. एंड ऐसा ही कुछ वो साउथ अमेरिका में करना चाहते थे जो जहाँ पर जाने के लिए वो जर्नीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे थे. अब जो 15th सेंचुरी की एक्सपेडिशंस थी या फिर 15th सेंचुरी के सफ़र थे अननोन एरियाज़ में या फिर अनडिस्कवर्ड एरियाज़ में, स्पेनिश लोग इन जर्नीज़ में जाने के लिए या फिर इन सफ़र में जाने के लिए इकोनॉमिक रीजंस की वजह से मोटिवेट हुए. क्रूसेड्स की मेमोरी ने एंड रिकॉन्क्विस्टा के सक्सेस की मेमोरी ने. रिकॉन्क्विस्टा एक मिलिट्री रिकॉन्क्वेस्ट था जिसमें क्रिश्चियन किंग्स ने आइबेरियन पेनिनसुला पर कब्ज़ा कर लिया था एंड ये आइबेरियन पेनिनसुला उन्होंने अरब किंग से छीन लिया था एंड ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट 1492 में हुआ था. सो ये जो रिकॉन्क्वेस्टा एंड क्रूसेड्स की सक्सेस थी उसकी वजह से जो स्पेनिश लोग थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए नई जगह में जाने के लिए क्योंकि उन्हें लगा उधर जाकर उन्हें और इकोनॉमिक गेन्स मिलेंगे. इसकी वजह से नए टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स बने जिन्हें कैपिटुलेशंस कहते थे. सो इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अनुसार ये जो स्पेनिश रूलर था या फिर जो स्पेनिश किंग था
उसने राइट्स ऑफ सोवरेनिटी क्लेम कर लिए इन न्यूली कॉन्कर्ड एरियाज़ के ऊपर जो अभी अभी डिस्कवर हुई थी। एंड जो स्पेनिश रूलर था वो उन लोगों को जो इन जर्नीज़ को या फिर इन सफ़र को लीड करते थे उन्हें रिवॉर्ड्स भी देते थे या इनाम भी देते थे। एंड ये जो इनाम थे वो इधर टाइटल्स के फॉर्म में होते थे या फिर राइट्स के फॉर्म में देते थे कि ये लोग ये जो न्यूली कॉन्कर्ड एरियाज़ हैं या फिर न्यूली डिस्कवर्ड एरियाज़ हैं जिनमें स्पेनिश ने कब्ज़ा किया था वो ये लीडर्स रूल कर सकें या फिर गवर्न कर सकें। मैं इस वीडियो को इधर ही एंड कर रही हूँ। हमने इस वीडियो में उन रीजंस या फिर उन मोटिव्स के बारे में पढ़ा जिसने 15th सेंचुरी में लोगों को अननोन एरियाज़ को डिस्कवर करने के लिए मोटिवेट किया था। एंड हमें ये पता चला कि ये रीजंस 3 टाइप के थे, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है द अटलांटिक क्रॉसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।